नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, 10th के नतीजे आ गए हैं और टॉप 10 में देखें तो लड़कियों ने बाजी मारी है। मैं इस समय कानपुर के शिवाजी इंटर कॉलेज में हूँ, मेरे साथ टॉपर लड़कियाँ हैं। तो कैसे इन्होंने ये कामयाबी हासिल की, किस तरह पढ़ाई की, ये मैं इनसे बात करूँगी। और सबसे बड़ी बात, ये सभी जो स्टूडेंट हैं बहुत ही एक डाउन टू अर्थ फैमिली से आते हैं। किसी के पिता बहुत प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं। गाँव से निकलकर शहर ये बेटियों को पढ़ाने आए हैं और आज बेटियों का जब नतीजा आया तो इन्होंने तमाम मेहनत करके उनके सपने, माता पिता के सपने को साकार किया है। मेरे साथ है यूपी बोर्ड सेकंड जिनकी रैंक आई है, किरण कुशवाहा। किरण, आपके कितने परसेंटेज है और हाईएस्ट मार्क्स किसमें आए? सर मैम, मेरे 97.6% है हाईएस्ट मार्क्स साइंस एंड मैथ्स में। 99 मैथ में आए हैं, 99 और साइंस में। पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे मिली इतनी अच्छी कामयाबी? सर मेरे टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस चीज़ को पढ़ूँ। मेरे फैमिली ने बताया, मेरे भाई बहनों ने बताया कि तुम ये चीज़ पॉइंट करो, उनको अंडरलाइंस करो और नोट्स बनाओ, जिससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। कितने घंटे रोजाना पढ़ती थी आप? मैम लगभग 15-16 घंटे। 15-16 घंटे पढ़ती थी। सुबह से शाम तक क्या रूटीन था, एक्सप्लेन करो, डिटेल में बताओ। मैम सुबह से जब मेरा पढ़ने का मन होता था, क्योंकि ये नहीं कर सकते कि जब आपको टाइम मिले आप पढ़ो, आपका जब मन हो तब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और तभी आपके मन में पूरा वो पॉइंट जाएगा। तो कोई आप बताइए, जो तमाम स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप बताइए 99% नंबर मैथ में लाना, 97% सारे इतना बड़ा स्कोर लाना, क्या सीक्रेट रहा है? कैसे पढ़ने, आप ज़्यादा पढ़ती हैं, समझती हैं, याद करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं? डिटेल में बताइए क्या तरीका है पढ़ने का? मैम मेरे टीचर्स ने बताया कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और क्या क्या नोट्स होते हैं, सभी सॉल्व कराएं। काफ़ी टाइप की बुक्स पढ़ी मैंने और उन्होंने कहा कि जो पढ़ते जाओ उनके तुम नोट्स बनाते जाओ ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से रहेंगे। और कहा कि उसको जो भी तुम लर्न करो उसको तुम रिवाइज करती रहो ताकि वो तुम्हारे माइंड में बने रहे। नोट्स बनाने का क्या तरीका है? मैम नोट्स बनाने का तो कोई अगर बड़ी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, या फिर नोट्स में कहीं आप अलग चीज़ में बना रहे हो तो उसमें आप उसको लिख लो। अच्छा, हैंड राइटिंग कितना मायने रखती है? मैम इसमें हैंड राइटिंग बहुत मैंने, मेरे टीचर्स भी इस चीज़ को बताते हैं और वो राइटिंग सुधारवाने में पूरा हेल्प करते हैं कि राइटिंग एक आपकी अलग पहचान होती है। राइटिंग को अपनी अच्छा करें जिससे आपका एक व्यक्तित्व भी झलकता है। कॉपी लिखने का, आंसर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए? मैम आंसर लिखने जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो सिर्फ एक वर्ड्स में उनका आंसर नहीं दिया जाता। अगर आपको उन वर्ड्स की डिटेलिंग भी आ रही है तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं और मैंने ये सब बोर्ड एग्जाम में किया। अच्छा, ये बताइए, रटना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मैम समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पढ़ाई उसके लिए आगे ये सब अच्छा रहता है कि आप अगर ने समझ लिया है तो आपको आगे के लिए पढ़ाई काम होगी। टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्या छोड़ना पड़ा है? मैम मुझे थोड़ी सोना छोड़ना पड़ा, थोड़ा खाना छोड़ना पड़ा, इधर उधर की मौज मस्तियाँ छोड़नी पड़ी। अब आगे क्या करना चाहती हो? IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। किसने दिया है ड्रीम में आपको ये? मैम ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। अच्छा, जैसे मैं अभी आपकी मदर से बात कर रही थी कि बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें रही हैं, आप बताओ कि पढ़ाई में क्या दिक्कतें रही, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करेगी। क्या वाकई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई हर्डल होती है? यस मैम, मेरे फैमिली मैम मैं 5 सिस्टर्स हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो बनती है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने मेरा इतना सपोर्ट किया और मेरे स्कूल वालों ने सपोर्ट किया कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। तो इसका मतलब आर्थिक दिक्कतें, अगर आप जैसी बच्ची जब सोचती है कि नहीं मुझे पढ़ना है तो वो कामयाब हो जाती है। मैम अगर आप कड़ी मेहनत करेंगी तो आप कामयाब भी होंगी, लेकिन आपको इसमें किसी चीज़ की हेल्प भी चाहिए, बहुत सी हेल्प चाहिए होती है, तब आप आगे पढ़ पाओगे। अच्छा, आप बताओ किरण, ये आपकी स्टोरी बहुत स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी क्या? जैसे अभी कोरोना काल भी रहा, आपके फादर से बात कर रही थी, कई बार फीस के पैसे नहीं होते, क्या क्या आर्थिक मुश्किलें हुई? कभी आपको लगा कि नहीं अब आगे नहीं हो पाएगा? मैम मेरी फ़ीस की प्रॉब्लम तो बहुत बनी रहती थी और कभी बुक्स की भी प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे टीचर्स उसके लिए अलग नोट्स बनवा देते थे और बाद में धीरे धीरे मेरे पास बुक्स भी आ गई और मेरी फ़ीस धीरे धीरे फिर जमा होने लगी, लेकिन इसमें मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स भी रही हैं रुपए को। सेल्फ स्टडी किरण कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर्स के बताने के अलावा अगर आप जितना सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपके माइंड में ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि आप खुद से बातचीत करते हो, उस टाइम खुद को एक अलग टाइम देते हो जिससे वो आपके माइंड में क्रिप्ट रहता है। याद करना, आपकी मेमोरी पावर, लोगों को लगता है कि जो टॉप होते, टॉपर स्टूडेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते, क्या चीज़ ज़्यादा है आपकी स्ट्रॉन्ग?
मैम मेरी ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट मेरे टीचर्स ने कहा कि आप जितना लर्न करते हो उनको अपने माइंड में रखो और लिखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, नोट्स बनाओ, जिससे वो आपके माइंड में रहेगा। अगर आप थोड़ा भूल भी जाएँ तो आपको नोट्स पढ़ के याद आ जाएंगे। कोई सीक्रेट है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट से? नो मैम, कोई सीक्रेट तो नहीं है, जैसा मेरे टीचर्स ने और फैमिली ने बताया मैंने वैसे वैसे किया। और जो अब आगे का क्या ड्रीम है आपका? IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा, तो आप इसी स्कूल विद्यालय में पढ़ने वाली हैं? यस मैम, इसी में पढ़ना है। मेरे साथ है यूपी 10th बोर्ड टॉपर की सेकंड जो टॉपर है किरण कुशवाहा की मदर है मेरे साथ। क्या इनकी मुश्किलें रही हैं बच्ची को इतनी पढ़ाई करवाने में, टॉपर बनाने में? इनसे बात करूँगी। मैम क्या नाम है आपका? रूमा देवी। उमा जी ये बताइए किरण कैसी बच्ची रही है पढ़ने में? बच्ची बहुत दिक्कत से पढ़ाए। हाँ, हाँ, बहुत दिक्कत से पढ़ाए। आपको उम्मीद थी कि टॉप करेगी? हमको उम्मीद नहीं थी, बाकी लड़की को उम्मीद थी कि मतलब हम घर में थी, दुखिया रहती थी तो बहुत हमको समझाती थी, बहुत हाँ। हमको टेंशन रहती है, टेंशन के मारे हमारे बीमार हर में रहती है, तो बहुत हमको समझौता देती थी। अच्छा, हाँ। कितने घंटे रोजाना पढ़ाई करती थी किरण? बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। 12 बजे 1 बजे रात खान पढ़ते रह जाती थी। अच्छा। और सवेरे 4 बजे से उठ कर पढ़ती थी। आपको कहना पड़ता है कि अपने मन से नहीं, पढ़िए? अपने मर्जी से, हाँ। अपने मर्जी से, हमको नहीं कहना पड़ता। अच्छा, देखिए मेरे साथ किरण के पिता भी हैं। आप बताइए किरण कैसी बच्ची है पढ़ाई में? बहुत अच्छी थी पढ़ाई। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवर हैं ड्राइवर। तो आपने सोचा था कि बच्ची टॉप करेगी? हाँ हाँ, पहले से मालूम था कि बच्चे टॉप करेंगे। रोजाना कितने घंटे पढ़ती थी वो? 5 से 6 घंटे पढ़ती थी रोजाना। अच्छा, बच्ची को पढ़ाने में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम भी रही है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम। क्या रही है बताइए? अरे पैसे की कमी रही है, पैसे की बहुत दिक्कत रही है। एक साल तक फिर सुधारी है। कभी सोचा था बेटी इतना नाम करेगी? हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि नाम करेगी। अच्छा, वो हाँ। उम्मीद दिलाती थी। उम्मीद दिलाती थी? हाँ। अच्छा, हाँ, बहुत उम्मीद दिलाती। क्या कहती थी आपसे? कहती है कि तुम चिंता ना रहो, तुमको चाहिए ना चिंता है, हम टॉप आ जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, मतलब उसको यकीन था कि वो टॉप करेगी? हाँ, शुरू से करती थी हमसे, बहुत समझाती थी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? यही खाड़ेपुर में रहती है। अच्छा, तो बच्ची को पढ़ाने में क्या दिक्कतें आई हैं? पैसा के लिए, क्या पैसे की दिक्कत? पैसा की दिक्कत है, इनके काम नहीं मिलती तो पैसा नहीं मिलती। अच्छा, ये कोरोना काल में क्या क्या मुसीबतें हैं, कैसे बच्ची की पढ़ाई जारी वैसे रखी? पढ़ाए हैं, ऑनलाइन से। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन से पढ़ाए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बिटियाँ हैं। 5 लड़कियां हैं। तो अब बाकी बच्चियां क्या करती हैं? बाकी बिटिया पढ़ ली नहीं, इंटर तक यहाँ अपनी मध्य से BSc कर पास हो गई है। मेरे साथ शिवाजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं दिनेश अवस्थी जी। जब मैं इनसे बात करूंगी, सर आपके कॉलेज के कितने बच्चों ने टॉप किया? 4 बच्चों ने प्रदेश में टॉप किया है। दूसरा स्थान है, चौथा स्थान और 5वें नंबर पर 2 छात्राएं हैं। सर क्या सीक्रेट है, इतने 4 स्टूडेंट आपके विद्यालय से आए, क्या खास बात रही आपके पढ़ाने में? रेगुलरिटी और कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। अच्छा, और इसकी तैयारी 6वीं से शुरू कर देते हैं। ये लड़कियां पहले 6वीं से ही, इनकी रैंक पहले दूसरी थी और ये निश्चित था कि लड़कियां आगे 10वीं 12वीं में रैंक ला सकती हैं। उसी के अनुरूप उनको पढ़ाई देते चले गए और आगे से आगे तैयारी करवाना, राइटिंग पर फोकस करना, इंग्लिश में कैलीग्राफी करवाना, हिंदी की राइटिंग ठीक करवाना, फिजिक्स न्यूमेरिकल हो, मैथ न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री का टेक्निकल पोर्शन हो, टेक्निकल एजुकेशन, डिजिटाइजेशन, रेगुलरिटी, रोज बच्चों का काम देखना, जो कमियां हो उनको दूर करना और फिर अगले दिन काम देखना, इस प्रकार का सिस्टम लागू किया है। सर कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बड़ी प्रभावित रही है, लेकिन कैसे ऑनलाइन एजुकेशन में भी कि आप लोगों को करवानी पड़ी, लेकिन कई बच्चे मैंने देखा कि बहुत लोअर बैकग्राउंड से, कैसे मैनेज किया आपने? मैडम, 4 बच्चे जो एक मोहल्ले में रहते थे उनको बंच बनवा दिया कि आप सब लोग बैठ जाना, और ये ऑनलाइन हमारे यहाँ टीचर रूम में पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि काम लिख करके भेज दिया गया, बच्चों ने लिख दिया, काम हो गया। टीचर को रूम में पढ़ाई करवाना और रेगुलर पढ़ाई चलती रही, जो हमारा टाइम टेबल हुआ करता है वैसे। और बच्चे घर में थे, हम लोग स्कूल में आते थे और रेगुलर वैसी पढ़ाई, ये फला पढ़ाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। अब साइंस पढ़ाने के लिए हमने फिजिक्स के टीचर अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, इंग्लिश पढ़ाने के लिए लैंग्वेज टीचर अलग, लिटरेचर टीचर अलग, इस प्रकार सभी। तो क्या आपको ये जो रिजल्ट आया, आपको एक्सपेक्टेड था, आपको उम्मीद थी कि इतने बच्चे टॉप करेंगे? निश्चित रूप से ये लड़कियां टैलेंटेड थी, पहले से ही पता था कि ये हम रैंक है लड़कियां, इनको प्रदेश में स्थान आना ही आना है। अच्छा, देखिए लास्ट में बस पूछूंगी कि तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं, क्या आपने अपने बच्चों को ऐसी क्या खास चीज़ दी कि वो यूपी बोर्ड में टॉप आना, 97% से सब ऊपर नंबर वाली बच्चियाँ, क्या सीक्रेट है, कैसे आपने किया ये? 150% तैयारी, अच्छा, 150% की तैयारी, अच्छा, 100% नहीं,
जब मैंने पहली बार माइक में बोला कि बच्चे 100% तैयारी करें तो बच्चे हंस रहे थे। फिर जब मैंने कहा 150% की तैयारी करनी है तो बच्चे भी हंस रहे थे कि सर जी 100 में 150 कैसे नंबर आ। लेकिन उनकी तैयारी 150% की करवाई, 100% रिजल्ट आया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी यूपी बोर्ड में 10th क्लास की जो सेकंड टॉपर है किरण कुशवाहा। बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें इनके परिवार में रही हैं, इसके बावजूद किरण ने ये कामयाबी हासिल की। अपने तमाम सीक्रेट उन्होंने बताया कैसे इन्होंने मैथ साइंस की तैयारी की और कितने घंटे रोजाना इन्होंने पढ़ाई की। साथ में यहाँ के जो प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि 100% नहीं बल्कि 150% की तैयारी का जो ये फार्मूला यहाँ पे अपनाया गया वही इन बच्चों की कामयाबी में बहुत असरदार रहा है और उन्होंने ये यूपी बोर्ड में ये कामयाबी हासिल की। मेरे साथ यूपी बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम प्रांसी द्विवेदी है। प्रांसी, आपके कितने मार्क्स आए हैं? मैम 97%। अब ये बताओ प्रांसी, जो आपके 97% मार्क्स हैं, आपके सब्जेक्ट क्या क्या है और हाईएस्ट मार्क्स किस में है आपके? मैम मेरे सब्जेक्ट में मैथ, साइंस, ड्राइंग, सोशल, हिंदी, इंग्लिश। मैथ साइंस में कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे मैथ में भी 99 और साइंस में भी 99। नैन्सी, आपके 97% मार्क्स है। ऑल इंडिया जो यूपी के जो आपकी रैंक है वो 5th है। अब जो आपके हाईएस्ट मार्क्स मैथ और साइंस में है, एक बार फिर से आप हमारे स्टूडेंट को बताएं मैथ साइंस कैसे पढ़ा आपने? मैथ सर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हम लोगों को। एक एक सवाल को अगर नहीं आ रहा तो 10-10 बार बताया उन्होंने और हर एक टॉपिक पे अच्छे से बताया। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स ने हर एक डायग्राम अच्छे से बताया। और फिजिक्स वाले सर ने हर एक जैसे कि डेरिवेशन कैसे अच्छे से होगा ये बताया। और केमिस्ट्री वाले सर ने हम लोगों को लैब में बताया कि कैसे क्या किया जाएगा और कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है, इस तरीके से बताया गया। इस वजह से मेरे मैथ में और साइंस में हाईएस्ट। अच्छा नैन्सी, आपकी सक्सेस का क्या सीक्रेट, कितने घंटे पढ़ती थी आप? हम 12 घंटे पढ़ते। क्या सीक्रेट है? मेरा बस सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बस पढ़ाई मन से करो तो अच्छा ही होता है। अच्छा, आप बताओ प्रांसी, आपके मैथ साइंस में कितने नंबर थे? मैम 99 मार्कशीट देखिए, दोनों में अच्छा। 99 है। अच्छा, मैथ साइंस में आपके 99 है। आप भी बताओ, आप पढ़ने का क्या तरीका, कैसे इतने अच्छे नंबर आए? मैम इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे टीचर्स का है। उन्होंने हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से समझाया, स्किलफुल तरीके से समझाया ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में, ताकि हम लोग पेपर में अच्छा रिजल्ट दे सकें। आपने रोजाना कितने घंटे पढ़ाई की? मैम 10 से 12 घंटे। अच्छा, रूटीन क्या, सुबह कितने बजे सो के उठती थी, क्या क्या करती है, अपना रूटीन बताइए आप। मैम सुबह 4 बजे उठ के हम पढ़ते थे और उसके बाद फिर स्कूल के तैयार होते थे। स्कूल से जाके खाना पीना खा के हम तुरंत पढ़ने लगते थे। हम आराम नहीं करते तो रात को यही 10-11 बजे मतलब उसके बाद सोते थे। अब क्या बनना चाहती हैं आप? मैम बड़े होकर IAS बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपके आपके पापा क्या करते हैं? प्राइवेट टीचर हूँ। अच्छा, तो ये पढ़ने इतनी टॉपर आने की उम्मीद थी आपको? यस मैम। हाँ? यस मैम। किसने प्रेरणा दी IAS बनने की? मैम मेरे मतलब अंदर कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ करें, उसकी सेवा करें, मेरे अंदर से ये हमको लगता है। अच्छा, आप नैन्सी क्या बनना चाहती हैं? हम IPS बनना चाहते हैं। क्यों IPS क्यों बनना, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती, क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से ही सपना था कि हम पुलिस ऑफिसर बने, देश की सेवा करें, इस वजह से। अच्छा, देखिए और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं। मैं शिवाजी इंटर कॉलेज में हूँ। देखिए ये स्टूडेंट है, इनके भी 97% नंबर आए। आप बताएं क्या नाम है आपका? पलक अवस्थी। पलक, आपके कितने मार्क्स आए हैं? 97.16। और हाईएस्ट मार्क्स किस में है आपके? मेरे हाईएस्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश और आर्ट। अच्छा, बाइस साइंस में कितने नंबर है आप? 99। आप बताओ पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे इतने अच्छे नंबर आए? पढ़ने का तरीका रिवीजन करते रहना चाहिए, 4 से 5 या 5 से ज़्यादा घंटे हो जाए पढ़ते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और बार बार अपने रिवीजन काम को बार बार देखना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए। नंबर आपके आप रोजाना कितने घंटे पढ़ती थी? मैम हम 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। और सुबह से शाम तक रूटीन बताइए। टीवी देखती थी और क्या शौक है आपको? मैम टीवी देखना और क्या होता है। नहीं, टॉपर बनने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ा आपको? कि दोस्तों से नहीं बात करना है, पढ़ाई करते रहना है, खेलना नहीं है? मैम सब कुछ अपनी जगह बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं कि आप टॉपर बन गए हैं तो दोस्तों से बात करना छोड़ दें, खेलना छोड़ दें। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, टीवी देखना अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो भी आपको बस मन से पढ़ाई होनी चाहिए, नंबर तो आते हैं। नैन्सी, आपको क्या क्या छोड़ना पड़ा टॉपर बनने के लिए? मैं थोड़ा सा फ़ोन छोड़ना पड़ा और थोड़ी सी टीवी छोड़नी पड़ी और कुछ भी नहीं, सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है? हाँ ज़रूरी तो होता है, क्योंकि अगर जब स्कूल नहीं जाते, जैसे अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इस वजह से फ़ोन चल रहा है और टीवी भी देखी जा रही है। लेकिन जब पढ़ाई होती है तो फ़ोन और
ऑफ टीवी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है इस वजह से। अच्छा, अब आपकी 12th में के लिए क्या तैयारी, क्या सपना, क्या ड्रीम देख रही हैं? बस 12th के भी अब देख रहे हैं कि यूपी टॉपर हो नहीं हो। यूपी टॉपर बनने के, आप बताइए आपको टॉपर बनने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ा? मैम हमको भी टीवी छोड़नी पड़ी और थोड़े मतलब फ़ोन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। अच्छा ये बताओ, तमाम बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? टॉपर बनने के लिए उन्हें क्या सीक्रेट, क्या कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मैम टॉपर बनने कभी घबराना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने खुद पर बिलीव होना चाहिए और पढ़ाई पूरे मन से करनी चाहिए। किसी भी हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए, चाहे वो अगर हम एक एक चीज़ करके डेली पढ़ेंगे तो हमको वो टॉपिक डेली याद है, इकट्ठा याद करने से याद नहीं होता। अच्छा आप बताओ नैन्सी, क्या सीक्रेट, क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस दीजिए आप। बस ये गोल बना लेना चाहिए, हमें केवल पढ़ाई करनी है तो केवल हमें पढ़ाई करनी है, और चीज़ों में जैसे फ़ोन वगैरह में ध्यान नहीं देना चाहिए और इसमें बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कितने समय पर क्या करना है क्या नहीं करना है, और रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। मेरे साथ है नैन्सी के फादर जो एक ऑटो चालक है। नैन्सी के जीवन में बहुत सारी आर्थिक परेशानियां रही, लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। मैं इनके फादर से बात करूंगी। आप बताइए कि आपका क्या नाम है और बेटी ने इतना कमाल किया, इतना नाम किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा। कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था, ना ही कभी खुशी मिली है। आज पहली बार बहुत खुशी मिली, बहुत खुश हैं हम लोग आज। अच्छा आप बताओ कि नैन्सी को आप पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने मन से पढ़ती थी? अपने मर्जी से पढ़ती, खूब पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने में मन लगा के पढ़ती है। 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे उठ जाना, पढ़ाई करना, बड़ी लगन है पढ़ाई। अच्छा तो नैन्सी कैसी बच्ची है, घर में शरारत करती है या सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती है? पढ़ाई में विशेष ध्यान देती है अधिकतर। हाँ सारा दिन। ये बताइए आप क्या काम करते हैं? ड्राइविंग करते हैं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो। ये बताइए बच्चों को पढ़ाने में कभी आर्थिक दिक्कतें आई हैं? बहुत सी दिक्कतें आई हैं। क्या दिक्कतें आई बताइए? दिक्कतें यही पैसा कौड़ी में दिक्कतें आती हैं, सब बराबर मैनेज करके सब जो है पूरी बच्चों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देते हैं। सुनिए, जब आप रिजल्ट आया, लोगों ने बताया कि नैन्सी ने टॉप किया, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपने उम्मीद की थी? कभी जिंदगी में नहीं, मगर आज उम्मीद समझ गए। बिटिया हमारी फर्स्ट डिवीजन आई, ये बहुत दिल खुश हो गया। कभी सोचा था कि इतने सारे लोग आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, ऐसा सोचा था? कभी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ा, सोचते हैं लड़का हो तो पढ़ाएंगे। आपने कभी ऐसा सोचा? हमारे 3 बिटियाँ, हमने तीनों बिटियों को पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, तीनों बिटियाँ हमारी पढ़ती हैं। बिटिया होने के बाद बहुत खुश हैं हम। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जो तमाम बेटियों के पिता, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब सभी संदेश देना, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का हो, पढ़ाई विशेष ध्यान दें। पढ़ाई आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील वर्मा। अच्छा देखिए, मेरे साथ नैन्सी की मम्मी भी हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मंजू वर्मा। मधु जी बताइए, आपने आज बेटी ने इतना टॉप किया, इतना कमाल किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हाँ जी। लेकिन नैन्सी की आंखों में खुशी के आंसू। नैन्सी, तुमने कभी सोचा था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे? हाँ कभी नहीं सोचा था। अच्छा, मम्मी पापा को इतनी खुशी थी, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहीं कोई मुश्किल रही है आपके जीवन में? क्या पढ़ाई के लिए कभी फीस ना रही, कोई दिक्कतें रही हो? बताओ, शेयर करो, क्या था? रही है। क्या रहा था बताओ? कभी फीस के लिए पैसे नहीं थे वगैरह टाइप की दिक्कतें रही हैं। हाँ अच्छा, आप बताएं क्या दिक्कतें रही हैं? यही दिक्कत रही, कहीं पैसे नहीं होते थे तो फीस टाइम से नहीं पहुँचती थी कभी। अच्छा, नैन्सी कैसी बच्ची है? नैन्सी बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ने में अच्छी है, कभी छुट्टी नहीं करती है। हाँ, परमानेंट स्कूल आती है, जब इसकी आँख खुलती है तो ये पढ़ाई में लग जाती है। मेरे साथ फ्रांसी की मदर है, मैं इनसे बात करूंगी। बताएं आपका नाम क्या है और बेटी ने टॉप किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। हमारा नाम ममता द्विवेदी है, हम फ्रांसी की मम्मी है। बहुत खुशी हो रही है, वो बहुत मेहनत करती है। फ्रांसी कैसी बच्ची है? बहुत अच्छी है। हाँ, उसका बहुत मतलब बहुत मेहनत करती है। वो कहती थी मुझे बाहर ले चलो पढ़ने के लिए, भाई गाँव में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ना सुविधा मिल रही थी, इसलिए इसके पापा ने एक प्राइवेट स्कूल पकड़ा और हमने इसको पढ़ाई शुरू करा दी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम हमीरपुर के रहने वाले हैं। तो बच्ची की पढ़ाई के लिए यहाँ आई? हाँ, सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए। अच्छा। हाँ, बच्चा तो अभी हमारा छोटा था। अच्छा। हाँ, हमारे घर का मतलब घर की लड़कियों में इतना हुनर नहीं था कि बाकी भी जो लोग पढ़ी लिखा पूरी फैमिली है, लेकिन इसकी कुछ बात ही अलग थी। अच्छा। इसके अंदर तो आपको कहना पड़ता था पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, कभी नहीं कहती है, मना करते हैं कि बेटा थोड़ी देर के लिए दिमाग को रेस्ट दे दो, नहीं तो सर दर्द करने लगेगा, ये करने लगे। जब डांटते हैं तब बंद करती है। आपको किसने बताया कि बच्ची ने टॉप किया है?
सर का फ़ोन गया था। अच्छा, फिर कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, तुरंत चले आए। हमारे भाई की शादी थी, हम तो शादी में थे, तो वहाँ फ़ोन पहुँचा, वहाँ से तुरंत अपनी ससुराल आए, ससुराल से यहाँ चले आए। आज देखिए बच्ची की वजह से आपका भी इंटरव्यू, लोग आपसे बात कर रहे हैं, कैसा? तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि उसके नाम से हमें पहचान मिल रही है। हाँ। हाँ, जब आपको टॉपर बनने की सूचना मिली तो कैसा आपको लगा? यकीन हुआ? नहीं, ये पता नहीं चला था कि टॉपर, ये कहा था कि रिजल्ट निकलने वाला है। वो कह रही थी मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, वहीं मैं अपना रिजल्ट देखूंगी, मुझे वहीं ले चलो। अच्छा बताइए, आप ममता जी, आप जो है बच्ची को पढ़ाने के लिए गांव से, हमीरपुर से यहाँ शहर आई, क्या क्या मुश्किलें रही हैं? मुश्किलें तो मैम जानते बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन जब बच्चे को पढ़ाना है, वो पढ़ना चाहती है, तो उसकी खुशी के आगे ये मुश्किलें बहुत छोटी हैं। उसके पापा का एक संकल्प ही है बच्ची को पढ़ाना। अच्छा। हमारे पिताजी हैं, वो भी चाहते हैं सब बच्ची को पढ़ाओ, जो वो बनना चाहे उसकी हेल्प करो। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में एक टीचर है। अच्छा, हाँ। क्या आर्थिक दिक्कतें भी रही हैं बच्ची को पढ़ाने में? हाँ, क्या मुश्किलें रही हैं? अब जब अपना घर छोड़ो दूसरे के में रहो तो दिक्कतें पैदा होती हैं। भाई क्या होता है प्राइवेट स्कूल में, वो तो आप भी जानती हैं। अब प्रांसी, मेरी बच्ची कभी किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करती है, सिर्फ उसको कॉपी किताब में पेन से मतलब है, जो उसको समझा दो वो मान जाती है। अब प्रांसी को लेकर क्या ड्रीम है आप, क्या सपना है आपका? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इंटर कराएंगे, फिर इंटर के बाद फिर देखेंगे। चलिए, कह रही थी मैथ साइड पढ़ना है, तो उसको मैथ दिलवा दिए। मतलब जो वो कहती है उसी को सपोर्ट करते हैं, उसकी इच्छाएं नहीं दाबते हैं। आज भी वो कह रही थी, लेकिन हम लोगों को आने का मन नहीं था, ये नहीं पता था कि मतलब इतना आएगा, लेकिन फिर भी जब उसने एक बार कहा तो उसके पापा कहले अच्छा चलो। फिर बच्चों की भावनाएं दब जाती हैं। फिर प्रांसी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हम जहाँ पर हमने ये उपलब्धि हासिल की, इसका श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहेंगे, उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत मेहनत करते हैं टीचर इस स्कूल की। आपकी मम्मी आपको लेकर गांव से लेकर यहाँ आई, बताइए, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ी। हाँ, यस मैम, हम चाहते हैं कि हम IAS बन के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, उन्होंने जितनी मेहनत की है उसको सफलता प्राप्त कराएं। ओके, थैंक यू। तो ये थी यूपी टॉपर स्टूडेंट्स, जो 10th क्लास की स्टूडेंट है, नैन्सी और प्रांसी। 97% से ज़्यादा इनके मार्क्स आए हैं। बहुत मुश्किलें पार करके इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, दिन रात मेहनत की है, 10 से 12 घंटे रोज़ाना पढ़ाई की है। और इन बच्चों की कामयाबी ये बताती है कि ये माने नहीं रखता कि आप गाँव से आते हैं, देहात से आते हैं, आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। और इसके अलावा यूपी टॉपर के जो 12th के स्टूडेंट हैं और 10th क्लास के भी अदर टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और उनकी जर्नी के बारे में बात करूंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।